चलिए अब रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चर्चा कर लेते हैं और इस समय हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ गए हैं, जहां अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं और रवि भोई जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। दक्षिण का रण उपचुनाव शुरुआत हो चुकी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले गंगवानी जी आपके पास चले जाते हैं। बदलाव की लहर की बात कांग्रेस लगातार इस सीट पर करती हुई आ रही है, क्या कुछ लगता है जनता का रुख कहां है? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है ये सीट, युवा नेता भेद पाएंगे? देखिए नेहा जी, है कि जो व्यक्ति 34 साल से रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इन 34 सालों में दक्षिण की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, यहाँ मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या कोई एक स्कूल बनाया गया, कोई एक नया हॉस्पिटल बनाया गया, क्या कोई नया कॉलेज बनाया गया? महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सुनील सोनी जी बृजमोहन जी का खड़ाऊ लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जो रायपुर की जनता है, वो एक निष्क्रिय महापौर, एक निष्क्रिय सांसद, एक रबर स्टैंप, एक कठपुतली, एक परजीवी विधायक के बजाय हमारे सक्रिय और युवा जुझारू नेता आकाश शर्मा को चुनेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक ही व्यक्ति महापौर का चुनाव लड़ेगा, एक ही व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ेगा, और वही व्यक्ति क्योंकि बृजमोहन की पसंद है, उनकी जिद है, तो वही व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ेगा। हमने देखा नेहा जी कि पूरे चुनाव में माननीय बृजमोहन जी अकेले चुनाव संभाल रहे हैं। आज जो इनकी चुनावी रैलियां होती हैं या रोड शो होते हैं, सारे वरिष्ठ नेता, सारे वरिष्ठ मंत्री जो सारे वहां नजारत है, तो ये महत्वपूर्ण है कि जो गुटबाजी अंतकलह है इस पूरे दक्षिण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खुल के सामने आ चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल हमारी कांग्रेस पार्टी के पास आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाएगी तो हम पूरा भरपूर उनको समर्थन देंगे और पूरी स्नेह प्यार दिखाएंगे। और 18% वो नया जी रायपुर दक्षिण में जो है वो ब्राह्मण समाज से है, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से हमारी मदद की है, हमें सहयोग किया है, तो ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे उपचुनाव की बात करेंगे तो 2000 के बाद नेहा जी यहाँ पे कुल मिला के 12 उपचुनाव हुए, जिसमें से 8 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते और 4 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी। मतलब हर 3 में से 2 चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतती है। लगातार ये कहा जाता है नेहा जी कि जिसकी सरकार होती है, सत्ता पक्ष, वो चुनाव जीतती है, लेकिन हमने 2 बार, पहले 2009 में वैशाली नगर, उसके पहले 2006 कोटा, दोनों समय हम विपक्ष में थे, उसके बाद भी हमने हमारे विधायक बनाए। इस बार पूरी तरह जो माहौल है, जो अपराध चरम पे है, रायपुर दक्षिण के बस स्टैंड में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, 200 से अधिक हत्याएं, 3096 से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार, रायपुर राजधानी में 5-5 गोलीकांड। तो जो छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को नेहा जी एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो विफल हो चुका है। 11 महीने में शायद सरकार की जो वादा खिलाफी है, ना आप 500 में सिलेंडर देते हैं, महतारी बंधन में 70% महिलाओं को ठग रहे हैं, 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया, आप उसको नहीं करते। आज 1 लाख रोजगार का आपने दावा किया, आपको 11 महीने हो गए हैं, आप 100 लोगों को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, तो जो लगातार वादा खिलाफी है, अपराध चरम पे है, निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय का मुद्दा है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा पूरा संगठन, हमारे 65 से अधिक वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक जो प्रत्येक वार्ड में महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना लेके नेहा जी हम चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, वो मजदूर हो, चाहे युवा हो या महिला हो, लगातार आकाश शर्मा जी को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आने वाले 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, वो 34 साल में भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण जो है वो बृजमोहन मुक्त होने जा रहे हैं जी। तो बृजमोहन मुक्त होने जा रहा है, काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं गंगवानी जी। अब सुनील चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है और काफी खुश वो नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से आप सुन रहे थे गंगवानी जी को और कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है इस बार, आप क्या कुछ कहेंगे? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज रायपुर दक्षिण की जनता से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप अपने अपने घरों से निकलें और 100% मतदान जाकर के करें। ऐसा निवेदन हमारी पार्टी की ओर से हम करते हैं। और अभी अजय गंगवानी जी कह रहे थे, निश्चित रूप से वो इतनी सारी बातें बताए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस ने क्या किया। आप आलोचना के दम पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और बता नहीं पा रहे कि आपका रोड मैप क्या था, आप क्या किए 5 साल में और क्या करना चाहते हो। बार बार कहते हैं युवा विधायक और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली स्थिति रायपुर में है। और सुनील सोनी जी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस की।
कांग्रेस कोई सर्टिफिकेट न बांटे, जनता का अपमान करते ही ऐसा बोल करके। अरे जिस व्यक्ति को पार्षद से लेकर के सांसद तक रायपुर की जनता ने चुना और उस जनादेश का अपमान कांग्रेस करती आ रही है, लगातार बोल रही है, उसका जवाब इनको मिलने वाला है। और ये बार बार पूछ रहे थे कि भैया स्कूल कॉलेज और क्या निर्माण हुआ, तो जो कुछ भी निर्माण हुआ है रायपुर शहर के अंदर में वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी महापौर से सांसद तक के कार्यकाल में आधारशिला रखी है और सारे काम हुए। चाहे तो मेरे पास लंबी सूची है, मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है तो इतना सारा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मोटी मोटी चीज आपको मैं बता दूं कि आपने पहली बार सिटी बस कब देखा रायपुर शहर के अंदर में? माननीय सुनील सोनी जी के कार्यकाल में सिटी बस हुआ। आज जो पानी पी रहे हैं वो जो 32-33 टंकियां लगी थी वो किनके कार्यकाल में लगी थी? माननीय सुनील सोनी जी के कार्यकाल में लगी थी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जेल रोड का निर्माण हो, चाहे गौरव पथ का निर्माण हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बताना शुरू करूंगा तो कांग्रेसी सुन भी नहीं पाएंगे। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को अगर ये कहते हैं तो वही है, सूरज को दिया दिखाने वाला काम है। रायपुर दक्षिण जो है वो भाजपा का अपना परिवार है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 100% देखिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयश्री हासिल करेगी। लोग घरों से निकल रहे हैं और स्वतःस्फूर्त मतदान कर रहे हैं। लोगों को पता है कि कांग्रेस जो जिस प्रत्याशी को खड़ा करी है उस प्रत्याशी का कोई विजन रायपुर को लेकर के है नहीं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे, ये कह रहे थे कि लोग नजर नहीं आ रहे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रोड शो शायद देखा नहीं, जिसमें सारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के सारे कार्यकर्ता और सारे मंत्री विधायक सभी लोग थे। और ये इनके लोग तो वो अभी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि इनके लोग जो वो भाला फेंक रहे थे कन्हैया भैया, आज वो भाला किस किस को लगेगा वो इनको समझ में आने वाला है। प्रमोद दुबे जी का जो था, आप देखे थे ट्वीट आया था, तो वो सारी चीजें समझ में आने वाली। इनके अंदर जो गुटबाजियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि इनके कार्यकर्ता काम नहीं किए, खाली फोटोबाजी किए। लेकिन भाजपा का एक कार्यकर्ता रात भर से लगा हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है भाजपा की। इनके लोगों को कहीं पर भी कुछ ऐसा काम करने नहीं दिया, अफवाहबाजी करते रहे कि हम सोना बांट रहे हैं, चांदी बांट रहे हैं। अरे जनता का अपमान करते हो। रायपुर शहर की जनता क्या सोना चांदी से वोट देती है? इस शर्म आनी चाहिए इनके प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बयान देते हैं। रायपुर शहर की जनता भाजपा का अपना परिवार है। और मैं पूछना चाहता हूं, बार बार कहते हैं बृजमोहन जी के साथ चले, बृजमोहन जी और रायपुर एक दूसरे रायपुर की कल्पना नहीं है। हमारे सांसद है, हमने उनकी फोटो लगाई। आपके भी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है रायपुर के महापौर एजाज झेबर जी, आप उनकी फोटो लगा करके प्रचार कर लेते, मांग लेते। उनके कार्यकाल की जो उपलब्धियां थी उसके कारण आप 4 की 4 सिखा रहे रायपुर की, और रायपुर को करप्शन का गढ़ बना दिए। बूढ़ा पारा का फाउंटेन चला नहीं आज तक के, बूढ़ा पारा तालाब में जो फाउंटेन लगा, और आप तो अपने झीरम घाटी के जो शहीदों के नाम पे चौक बनाए, आज वहां की दुर्गति देख लीजिए। विद्याचरण शुक्ल जी की मूर्ति लगी, वहां लाइट नहीं जल रही है। अरे अपने नेताओं का तो सम्मान कर लो, मैं दक्षिण की बात कर रहा हूँ। बाकी रायपुर शहर में आप जाएंगे, नंद कुमार पटेल जी जिनकी मूर्ति लोग लगाए हैं ऑक्सीजन के सामने, वहां पर जाके देख लो भैया, लाइट नहीं जलती, अंडे और चिकन मुर्गे बिकते हैं वहां पर। लोग जो है किस प्रकार से आपने दुर्गति कर दिया। तो समझने वाली बात है कि रायपुर शहर का विकास और भाजपा ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। रायपुर शहर और माननीय बृजमोहन अग्रवाल भी एक दूसरे के पूरक है। रायपुर शहर की जो आधारशिला है वो माननीय सुनील सोनी जी के महापौर जी के कार्यकाल में रखी गई थी, और आज उसी पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय की जो उपलब्धियां वही है। ये तो केवल भ्रष्टाचार करते रहे, फर्जी लाइट लगा सुनील जी, अब रवि भोई जी से भी चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आर एस 24/7 में। दोनों ही पक्षों की आपने बातें सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं एक युवा नेता और एक 65 साल के एक्सपीरियंस नेता है, और कई बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद भी रह चुके हैं, और एक अच्छी खासी पहचान है बात करें राजधानी में। तो क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से दीपक बैज है, लगातार बदलाव की लहर है और इस बार इतिहास बदलेगा, इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वोटर्स की बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से बताया था गंगवानी जी ने कि ब्राह्मण वोटर्स भी बहुत ज्यादा है और ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए हैं। क्या कुछ लगता है इस बार इतिहास बदलेगा? देखिए, इस बार दक्षिण का चुनाव में बृजमोहन नहीं है, लेकिन बृजमोहन का फेस जरूर है। और पिछले 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से विधायक रहे हैं, और कभी भी भारतीय जनता लगातार जीतती आ रही, कांग्रेस को यहाँ कभी विजय नहीं मिला। जहां तक प्रत्याशी का सवाल है, कांग्रेस ने इस बार युवा प्रत्याशी को उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ये प्रचार कर रही युवा वर्सेस पुराने
और निष्क्रियता का आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में को भेदना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस बार मेहनत काफी की है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन सुनील सोनी के साथ ये है कि सुनील सोनी को लोग जानते हैं। सुनील सोनी यहाँ के महापौर रहे, सांसद रहे, ठीक है, उनके बारे में ये आरोप लगता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन ऐसे कोई व्यक्तिगत आरोप या इस तरह के नहीं है। लेकिन बृजमोहन की यहाँ गढ़ है, और जहां तक ब्राह्मण वोट का मतदाता है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम का फैक्टर भी है यहाँ पे, ब्राह्मण भी है और दूसरे, लेकिन इसके बाद भी लगातार 2023 का इलेक्शन हुआ था, उसमें काफी 50,000 से अधिक वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जीते थे, तब भी कांग्रेस ने 67,000 वोटों से जीते थे जी। लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है। और जब एक फैक्टर ये भी रहता है, जब सत्ता में जिसकी रहती है, उपचुनाव में उसकी ही जीत होती है। ये जनता देखती है कि कौन विकास करेगा, और एक एज भी मिल जाता है जिस दल की पार्टी की सरकार रहती है। तो निश्चित तौर से ये लग रहा है कि मुकाबला दक्षिण में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। जी रविपुर जी, ये भी समझ लेंगे कि बृजमोहन अग्रवाल पे भरोसा हमेशा जनता ने दिखाया है, लेकिन इस बार रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, सुनील सोनिया। हालांकि पूरी ताकत बृजमोहन अग्रवाल झोंकते हुए नजर आए, अपने चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसका थोड़ा बहुत भी असर देखने को मिलेगा, या पार्टी के चेहरे पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने अक्सर देखा है कि पार्टी के चेहरे पर जनता वोट करती है, लेकिन यदि विधानसभा चुनाव की बात आती है तो प्रत्याशी के चेहरे पर ही वोट दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर से प्रत्याशी के चेहरे पर वोट दिया जाता है, और सुनील सोनी को हर कोई जानते हैं, सुनील सोनी का लोकल होने का इफेक्ट भी मिलेगा। और बृजमोहन अग्रवाल उनके साथ है, सबको पता है कि सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल ने ही उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने टिकट दिलाई। और यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि यहाँ 2 विधायक होंगे, एक बृजमोहन अग्रवाल पहले हैं और सुनील सोनी भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से बृजमोहन अग्रवाल का जो जनाधार है या पकड़ है या उसकी कार्यशैली है, उसका फायदा मिलेगा। लोगों को ये पता है कि यदि सुनील सोनी जीतते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल के रूप में ही वो काम करेंगे, इसलिए सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल 2 लोग दिखाई दे रहे हैं लोगों को, और इसका तोड़ कांग्रेस नहीं निकाल पाई, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की जो पकड़ है जनता में, उसका तोड़ निकालना कांग्रेस के लिए अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। जी गंगवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गंगवानी जी। वरिष्ठ पत्रकार रवि जी कह रहे थे कि भैया दक्षिण को 2-2 विधायक करते। एक नेहा जी, हमने हमेशा देखा है कि अगर किसी सामान की, किसी वस्तु की डिमांड नहीं होती ना, तो कंपनी ऑफर निकालती है, भैया एक के साथ एक फ्री ले लो। मतलब कहीं ना कहीं उसको बेचने का प्रयास करती है, उसको चलाने का प्रयास करती है। तो दक्षिण में भी बृजमोहन अग्रवाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुनील सोनी अकेले दम पे चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो एक के साथ एक फ्री का ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रायपुर की जनता ने इसी सुनील सोनी जी को सांसद के रूप में चुनाव भेजा, इनको महापौर का चुनाव जिताया। यहाँ मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूँ, 5 सालों में यही सुनील सोनी जी अपने सांसद निधि का 80% पैसा आज जनता के हितों में यूज नहीं करते, वो लैस होकर वापस चला जाता है। ये वही सुनील सोनी जी है जो 5 सालों में मात्र 158 प्रश्न पूछते हैं, जो पूरे देश के सांसदों के प्रश्न पूछने के राष्ट्रीय औसत का आधे से भी कम है। तो एक ऐसा व्यक्ति, दूसरी महत्वपूर्ण बात मेरे मित्र सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि सिटी बस चलाई, भैया सिटी बस का पैसा 80% पैसा मनमोहन सरकार ने दिया। आज उसके बाद भी सुनील सोनी जी सिटी बस नहीं चला पाए। किरण महीन आई जो हमारी महापौर बनी, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद सिटी बस को यहाँ पे चालू किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि चुनाव में यहाँ चैनल बैठ के झूठ परोसते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज यही भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है रायपुर चाकूपुर बन चुका है, मेरिन ड्राइव मॉडल ड्राइव बन चुका है, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में गठित कर दिया है। इसी रायपुर के दक्षिण के बस स्टैंड में एक 50 साल की महिला के साथ बलात्कार होता है, सरकार और प्रशासन उससे भागने का प्रयास करता है। आज यही छत्तीसगढ़ का रायपुर जो है वो नशे का गढ़ बन चुका है। इन्हीं का कार्यकर्ता संतोष पटेल लगातार कहते रहा कि शराब की अवैध तस्करी होती है, लेकिन सरकार के राजनीतिक संरक्षण के चलते उस भाजपा के कार्यकर्ता को आत्महत्या करनी पड़ती है। और ये दोहरा क्षेत्र देख लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर सुनील सोनी जी इतने पॉपुलर थे, भाटा गांव में जब प्रचार के लिए जाते हैं, वहां की जनता अवैध कब्जे को लेकर लगातार विरोध करती है, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जाता है। तो ये दिख रहा है कि 11 महीने में जो बड़े बड़े दावे करके
बड़े बड़े सरकार बनाने के बाद हर वर्ग के काम करने का प्रयास की बात की, तो लगातार जो वादा खिलाफी कर रही है, यहाँ सरकार और प्रशासन जो पूरी तरह विफल हो चुका है। यहाँ की महिला, युवा, किसान, हर वर्ग इससे परेशान है। जो आने वाले इस आज जो चुनाव मतदान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ रायपुर की जनता से, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपका प्रत्येक वोट एक बहुत कीमती है। जो 35 साल से लगातार एक अपनी जागीर, एक सस्ता बनाने के लगातार प्रयास किया जाता रहा, लेकिन जिन्होंने रायपुर की जनता के लिए कुछ नहीं किया, न एक स्कूल बनाया, न कॉलेज बनाया, न अस्पताल बनाया, आज वो अपनी खड़ाऊ लेके आज एक दूसरे व्यक्ति को एक अपने मतलब रबड़ स्टैंप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया अगर आपको यही करना था तो पहले आप खुद विधायक चलेंगे, आप फिर झोला उठा के दिल्ली चले जाएंगे, फिर अपनी जगह रबड़ स्टैंप को करेंगे। तो क्या अदला बदली हो रही है? क्या एक्सचेंज ऑफर है कि पहले सांसद बनेगा, विधायक चला जाएगा, जो विधायक है वो सांसद बन जाएगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुनील सोनी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर सुनील सोनी जी इतने सक्रिय थे, रायपुर की जनता के लिए काम किया, तो सांसद की टिकट क्यों काट दिया आपने? क्यों उनको हटा के फिर आपने बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दे रहे हैं? जी जी गंगवानी जी, सुनील जी आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी। गंगवानी जी आप ही की तरफ से ये सवाल कह लेते हैं कि ये भी खबरें आ रही है कि सुनील सोनी जी सिक्के बांट रहे हैं सोने के, इस खबर में कितनी सच्चाई है? मैंने तो पहले ही इस बात को कह दिया कि ये अफवाहबाजी जो कांग्रेस कर रही है, अरे रायपुर शहर की जनता क्या सोने के सिक्के लेकर के वोट देती है? जनता का अपमान नहीं कर रहे कांग्रेसी अगर ऐसा बोलते। दीपक बैच को शर्म आनी चाहिए। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ, ये शर्मनाक बयान है। अरे कहाँ पर देखा आपने? साबित करके दिखाइए, चाहिए चुनाव पकड़वाइए अगर आप में दम है तो। ये हवाबाजी करने के लिए रायपुर शहर नहीं आकर के दीपक भाई जी, समझ लीजिए आप गांव में नहीं है, राजधानी में है। और दूसरा भी ये कह रहे थे कि एक के साथ एक फ्री कब होता है, जब वो बिकता नहीं माल। साहब राजनीति जो है ना, व्यापार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजनीति सेवा का माध्यम है हमारे लिए, और एक यहाँ पर दो नहीं होता। राजनीति में 1 और 1 11 होता है। सुनिए हम सेवा करते हैं, 1 और 1 11 करते हैं। आपके जैसे नहीं एक के साथ एक फ्री करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। सेवा के माध्यम तो व्यापारी टाइप की भाषा में बात करते हैं आप माल समझते हो? शर्म आनी चाहिए आपको एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के बारे में। जी जी रवि मोहित जी आपसे चाहेंगे कि आप जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कांटे की टक्कर नजर आ रही है, फील्ड पर तो नजर आ ही रही है, लोग तो कंफ्यूज हैं वोट कहाँ करें, लेकिन यहाँ पर भी गहमा गर्मी हो गई है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए निश्चित तौर से इस बार मुकाबला युवा वर्सेस युवा जो मुकाबला किया है कि पुराने व्यक्ति के, बुजुर्ग या उम्रदराज के बीच में मुकाबला की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है और जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे हैं। और बृजमोहन अग्रवाल की जब से चुनाव लड़े हैं 90 से, तब से वो लगातार जीतते हैं और उनका चुनाव रणनीति को तोड़ना ये दिखाई नहीं देता कांग्रेस तोड़ पाएगी। तो मुकाबला टक्कर का दिखाई दे रहा है, टक्कर तो होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। युवा चेहरा है, नया चेहरा है, इसलिए थोड़ा कांग्रेस में उत्साह है, जनता में उत्साह है, लेकिन इक्वेशन जाति समीकरण का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मुकाबला बड़ा दिखाई दे रहा है। तो कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। सुनील जी एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि पिछले चुनावों में हमने अक्सर सुना है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बृजमोहन अग्रवाल का साथ देते, इस तरीके की बातें सामने आती है, लेकिन इस बार ये भी सुनने को आ रहा है कि जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, चूंकि सुनील सोनी को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए ये केवल कोरी अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और 100% लगा है, पूरे प्राण से जुटा हुआ है। आप देखिएगा 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 23 तारीख को भाजपा का कमल खिलेगा। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, रायपुर दक्षिणी विधानसभा के अंदर में 2,71,169 मतदाता हैं, उनमें से 1,33,800 पुरुष है, लेकिन 1,33,317 महिला मतदाता है। ये वही मात्र शक्ति है जिनको महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। उनको पता है कि वोट किसको देना है, उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए। वहां पर खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है धान का मूल्य मिल रहा है, 3100 रुपए अंतर की राशि एक साथ मिल रही है।
प्रधानमंत्री आवास जो उन्होंने रोक के रखा था उसका लाभ मिलना शुरू हो गया और आगे और मिलेगा। ये सारे बड़े विषय हैं, मेरे समय ये छोटी दीजिएगा मुझे 10 राजनीतिक सेकंड का। विषय नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के भाजपा की सरकार जो है वो काम कर रही है और आशीर्वाद जनता का भाजपा के साथ है। भाटा गांव का विषय तो अब देखना होगा आशीर्वाद जनता का किसे मिलता है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। गंगवानी जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, रवि भोई जी आपका भी शुक्रिया अपनी अपनी बातें रखने के लिए। तो रायपुर दक्षिण में दंगल मचा हुआ है, देखना होगा किसकी जीत होती है। 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और जिस तरीके से सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं वो 23 तारीख को सामने आ जाएगा।